बैक से देख के तो डोर्सल व्यू दिखेगा जो ऑलरेडी कल बना है। तो कहां से देखेंगे बोल? फ्रंट से। तो डायग्राम अभी भी कहां से बन रहा है बोल? फ्रंट से ही बन रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ कितना है, पहले ऐसा आर्ट था कंप्लीट, अभी इसको ओपन करके बना रहे हैं हम लोग। अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देंगे, समझ आ रहा अच्छे से। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम समझेगा तो आगे वर्किंग भी अच्छे से समझेगा। इज इट वेरी मच क्लियर? डायग्राम स्टार्ट करने से पहले, वर्किंग स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक बार याद करो, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो हार्ट है उसके बीट करने का, उसके धड़कने का एक पैटर्न होता है। लाइक दिस इज योर हार्ट, ऊपर के दोनों एट्रियम, नीचे के दोनों वेंट्रिकल। तो पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और फिर पूरा हार्ट क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है। जब भी हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, क्या करती? कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको बायो की लैंग्वेज में कहा जाता है सिस्टोल। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टोल। इट इज नोन एज सिस्टोल। सिस्टोल मतलब क्या बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। और जब भी हार्ट की मसल्स रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट का उल्टा रिलैक्स, तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। उसको क्या बोलते बोल? डायस्टोल। तो सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है समझा? अब जरा ध्यान से देख, तो हार्ट कैसे बीट करता है बेटा? देख, पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। क्या बोलते हैं? एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, समझ आ रहा है? उसके बाद कौन कॉन्ट्रैक्ट करता है? वेंट्रिकल, तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या बोलते हैं बोल? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और फिर पूरा हार्ट क्या रहता है? थोड़ी देर के लिए रिलैक्स है। रिलैक्स बोले तो डायस्टोल। कौन कौन रिलैक्स है? पूरा हार्ट, एट्रियम भी और वेंट्रिकल भी। तो इस डायस्टोल को हम लोग बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्या बोलते बोल? जॉइंट क्यों बोल रहे समझा? दोनों मिलकर रिलैक्स हो रहे ना, समझ रहा है? तो इधर देख, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। सही? फिर से ये क्या है? एट्रियल सिस्टोल। ये क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये क्या है? जॉइंट डायस्टोल। क्या बेटा? जॉइंट डायस्टोल। ये प्रोसेस ऐसे चलते रहेगा, ये तीनों मिल करके एक साइकिल बनाते हैं जिसको वन कार्डियक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन कार्डियक साइकिल। सबसे पहले इसमें आता है एट्रियल सिस्टोल, एएस मतलब एट्रियल सिस्टोल। इसके बाद इसमें कौन आता है बोल? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वीएस। उसके बाद इसमें कौन आएगा? जॉइंट डायस्टोल, जीडी। और फिर रिटर्न एट्रियल सिस्टोल। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा जरा डायग्राम याद करो, जब एट्रियल सिस्टोल होता है, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो एट्रियम के अंदर जो ब्लड भरा हुआ रहेगा कहां जाएगा वो? वेंट्रिकल में, नीचे। किधर जाएगा बोल? वेंट्रिकल में, नीचे। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहां जाएगा? एट्रियम में ऊपर, है ना? नहीं जाएगा उधर ही, लेकिन जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा अभी देखेंगे। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, तो ये वाले वेंट्रिकल से याद करो पल्मोनरी ट्रंक निकलती है ना? और ये वाले वेंट्रिकल से सिस्टमिक एओर्टा। तो जब वेंट्रिकल सिस्टोल करते तो इन दोनों के जरिए ब्लड ऊपर जाता है, पल्मोनरी ट्रंक के जरिए लंग्स में, और सिस्टमिक एओर्टा के जरिए बॉडी में। और फिर जब पूरा जॉइंट डायस्टोल होता है ना, पूरा हार्ट रिलैक्स होता है, तो हार्ट में ब्लड भरना शुरू होता है। और हार्ट में ब्लड किधर आता है? वेंट्रिकल में कभी नहीं आता है, इसमें आता है एट्रियम। रिसीव करने वाले चेंबर कौन से? एट्रियम। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के जरिए राइट एट्रियम में ब्लड आता है, और पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आता है। तो ब्लड आता कब है? सुपीरियर, इंफीरियर वेना कावा और पल्मोनरी वेन, इसके जरिए ब्लड आ कब रहा है? डायस्टोल के टाइम पर। समझा? जब एट्रियम का सिस्टोल हो रहा है तो ब्लड एट्रियम से कहां जा रहा है? वेंट्रिकल में। और जब वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है तो ब्लड वेंट्रिकल से कहां जा रहा है? पल्मोनरी ट्रंक और सिस्टमिक एओर्टा। ये पूरा प्रोसेस और अच्छे से डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा जब हम लोग वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट समझेंगे। क्या समझेंगे बोल? वर्किंग। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे भी इसका यूज लगेगा, इसीलिए मैंने ये समझा दिया ऊपर ऊपर से, एकदम अच्छे समझा। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डायग्राम। सब लोग ध्यान से देखेंगे डायग्राम, फिर आपको भी बनाना है, इसलिए बहुत ध्यान से नोटिस करो पहले क्या बन रहा है फिर क्या बन रहा है, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आउटर लेआउट बनाएंगे हम लोग हार्ट का। इंटरनल स्ट्रक्चर में भी सबसे पहले बाहर का लेआउट बनेगा, है कि नहीं? अच्छा फ्रंट से बना रहे हो ना, तो आपके राइट में लेफ्ट साइड और लेफ्ट में राइट, तो हार्ट की टिल्टिंग किधर दिखानी है? इस लेफ्ट इधर रहेगा ना आपके राइट साइड पे, तो ऐसा टिल्टेड दिखाना। तो इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम भी इस साइड को टिल्टेड, समझा? तो ये हमने लेआउट बना दिया बेटा।
लेआउट बन गया, ठीक है। अब उसके बाद वेसल्स को बनाना शुरू कर, ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपना रहता है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कौन सी नस निकलती है? पल्मोनरी ट्रंक। और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक एओर्टा। सबसे पहले मैं पल्मोनरी ट्रंक को दिखा रहा हूं, देख। सो दिस इज पल्मोनरी ट्रंक, जो आगे जाके दो में डिवाइड होती है ना, क्या कहलाती है दोनों? पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है बेटा? सिस्टमिक एओर्टा। इधर सिस्टमिक एओर्टा दिखाते हैं। ठीक है, सो दिस इज सिस्टमिक एओर्टा। सिस्टमिक एओर्टा भी आपको पता है 3 नसों में डिवाइड होता है ना, बेसियोसेफालिक, कॉमन कैरोटिड, और सबक्लेवियन, याद है ना? ये कुछ नया है, ये आपका पहले का, ये कुछ नया नहीं बना है। ये इसकी ओपनिंग राइट वेंट्रिकल में, ये इसकी ओपनिंग लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अभी जो नसें एट्रियम में आती है उनको बनाते हैं। तो पहले बात करते हैं इसकी, राइट एट्रियम की। राइट एट्रियम में कौन कौन सी नस आती है पता? राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, एक और आती है, याद कर, यहां वाला डायग्राम। कोरोनरी मिल के क्या बनाती हो? कोरोनरी साइनस, सल्कस नहीं, साइनस। क्या? कोरोनरी साइनस। तो राइट एट्रियम में कितनी नसें खुलेंगी? 3, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। अच्छा, ये तीनों ओपन कहां से होती है बोल? पीछे साइड से। तो यहां से खाली उसकी ओपनिंग दिखेगी आपको, खुलते हुए कहां से दिखेगी? पीछे से दिखेगी। तो मैं तीनों नस को बना रहा हूं, यहाँ पर सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, ये रही सुपीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा। कोरोनरी साइनस दिखेगा क्या? यहाँ से कहां से खुलता है वो? पीछे से, खाली उसकी ओपनिंग दिखेगी। हाँ, ठीक है। तो देख, ये सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग, ये इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग, सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग, इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग। इसके बाजू में एक ओपनिंग और रहेगी, इसकी कोरोनरी साइनस की। तो 3 नसें आकर के राइट एट्रियम में खुली। लेफ्ट एट्रियम में कितनी नस खुलती है? 4। चारों क्या कहलाती है? पल्मोनरी वेन। 2 ये साइड से आती है और 2 ये साइड से। तो ये साइड से 2 आएंगी और ये साइड से 2, और चारों ओपन कहां पर होती है बेटा? हाँ, तो इन चारों को इधर ओपन होते हुए दिखाएंगे। ये इसकी ओपनिंग, ये इसकी ओपनिंग, इसकी ओपनिंग, इसकी ओपनिंग, इधर ये 2 इसकी ओपनिंग और ये 2 की, ये 2 ओपनिंग, ठीक है। अभी थोड़ा अंदर की तरफ आते हैं। तो याद करो, मैंने आपको एक चीज बताया था, हार्ट के अंदर हॉलो स्पेस होता है जिसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। अब इस ल्यूमेन पे जो हार्ट वॉल की अंदर की लाइनिंग होती है वो प्लेन नहीं होती, याद है? रिजेस देखने को मिलते हैं। क्या बोलते हैं रिजेस को? कॉलमनाए कार्नाए लिखवाया था, हार्ट वॉल वाले डायग्राम में कल लिखवाया था, कॉलमनाए कार्नाए। तो वो दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, सब लोग बोर्ड पर देखिए बेटा। हार्ट वॉल अपने को प्लेन नहीं दिखेगी, इसमें रिजेस देखने को मिलेंगे। इन रिजेस को हम लोग कहते हैं कॉलमनाए कार्नाए। क्या कहते हैं बोल? कॉलमनाए कार्नाए। ठीक है, तो हार्ट वॉल के अंदर रिजेस देखने को मिलती है, दीज आर कॉलमनाए कार्नाए, ठीक है। अच्छा, चलेगा, दोनों एक ही चीज का नाम है, तभी भी बताया था उसका 2 नाम है, ट्रेबिकुलर कार्नाए, एक कॉलमनाए कार्नाए, दोनों एक ही चीज का नाम है, तभी बताया था दोनों उसी का नाम है। भूल गए क्या नालायक लोग? चलो यहाँ देखो, तो ये हमने कॉलमनाए कार्नाए या फिर ट्रेबिकुलर कार्नाए को बना दिया, ठीक है। एक चीज नोटिस करोगे, बताओ क्या नोटिस करो? कुछ नोटिस करो डायग्राम देख के, करो करो। हाँ, बोल बोल। नहीं, हार्ट वॉल को देखो, अब बताओ।
हाँ, इसमें स्पेस है, मैं बताता हूँ। ये जो राइट वेंट्रिकल है, इसकी हार्ट वॉल देख, देखे, लेफ्ट वेंट्रिकल की हार्ट वॉल देख, स्पेस नहीं है, वॉल है वो पूरा। क्या हो, पूरा वॉल है। राइट वेंट्रिकल की वॉल थिन होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल क्या होती है, वॉल थिक होती है, इससे 3 गुना ज्यादा थिक रहती है। अब इतना क्यों थिक है वो आपको भी पता रहेगा, सुन। ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड ऊपर जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाने वाला है, पल्मनरी ट्रंक, पल्मनरी ट्रंक से पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी से लंग्स। यानी इस वाले वेंट्रिकल को ब्लड को कहां भेजना है, लंग्स में, जो किधर है, हार्ट के आजू बाजू में। ये वाले वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलेगा सिस्टमिक एओर्टा से होता हुआ पूरी बॉडी में जाएगा। तो यहां से जो ब्लड जा रहा है ना, उसको बहुत हाई प्रेशर से ऊपर फेंकने का। तो इतनी हाई प्रेशर से फेंकने के लिए वो वॉल क्या होनी चाहिए, थोड़ी थिक होनी चाहिए, वरना ये भी वॉल अगर थिन रहेगी, हाई प्रेशर से जब ब्लड ऊपर जाएगा तो वॉल फट नहीं जाएगी। यहाँ से ज्यादा प्रेशर लगना चाहिए, इसीलिए इसमें मायोकार्डियम ज्यादा होता है। या जितना ज्यादा मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन होता है हैवी होगा ना, समझा रहे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल में मायोकार्डियम मसल्स, कार्डियक मसल्स क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में भी होती है लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल में ज्यादा होती है, बिकॉज इट हैज टू पंप द ब्लड इनटू द इंटायर बॉडी। समझ में अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। अब कुछ चीजें और जो यहाँ पर अपने को पता होना चाहिए, हमारे हार्ट के अंदर ना वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स, VALVES, वॉल्स। डेली लाइफ में हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, वॉल्स। गैस सिलेंडर में वॉल्व रहता है, देख नीचे रेगुलेटर पे, उसको घुमा दो तो गैस ऊपर आने लगता है, बंद कर दो तो गैस ऊपर आना बंद हो जाता है। पाइप में वॉल्व रहता है, देख घुमा दो तो पानी जाने लगेगा, बंद कर दो तो पानी नहीं जाएगा। वॉल्व का काम क्या होता है, फ्लो को रोकना। उसको घुमा दिया, गैस का फ्लो रुक गया, वापस घुमा दिया, फ्लो चालू हो गया। वॉल्व का काम क्या होता है, बोल, फ्लो को रोकना। तो हमारे ह्यूमन हार्ट में भी कभी कभी तो हार्ट के अंदर एक नस से ब्लड आता है, लेकिन उसमें रिटर्न हार्ट से उसी नस में ब्लड जाना नहीं चाहिए, बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। बैक फ्लो समझ रहा है, लाइक एक नस से खून आया ऐसा हार्ट में, तो रिटर्न हार्ट से वापस उसी नस में नहीं जाना चाहिए। इस बैक फ्लो को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो बैक फ्लो को रोकने के लिए हमारे हार्ट में क्या मौजूद है बेटा, वॉल्स मौजूद है। क्या मौजूद है, बोल, वॉल्स। इनको हार्ट वॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ट वॉल्स। ऐसी टोटल 5 वॉल्स है अपने हार्ट। कितने वॉल्स है, नाम सुनो ध्यान से सब लोग इधर। यूस्टाशियन वॉल्व, कौन सी वॉल्व, यूस्टाशियन वॉल्व। थेबेशियन वॉल्व, कौन सी, थेबेशियन वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, सेमिल्यूनार वॉल्व। टोटल कितनी वॉल्व है, 5। फिर से सुनो इधर, यूस्टाशियन, थेबेशियन, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और सेमिल्यूनार। अब ये होती कहां पर है वो देखेंगे सब लोग, वेयर इज इट प्रेजेंट। तो बेटा सबसे पहले यूस्टाशियन और थेबेशियन बता दो। तो जो यूस्टाशियन वॉल्व होता है ना, ये इंफीरियर वेना कावा दिख रहा है, इसकी ओपनिंग पे रहता है, यहाँ पे रहती है। ये खुलेगा ना तो इंफीरियर वेना कावा और एट्रियम के बीच में ब्लड का सप्लाई होगा, ये बंद हो गया तो रुक जाएगा। ये वॉल्व का काम कर रहा है, ओपन और क्लोज हो रहा है। कौन सा वॉल्व, बोल, यूस्टाशियन वॉल्व। किसकी ओपनिंग पे रहता है ये, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा। थेबेशियन वॉल्व होता है कोरोनरी साइनस की ओपनिंग पे। किस पे होता है, बोल, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग पे। तो ये हो गया यूस्टाशियन वॉल्व, ये हो गया थेबेशियन वॉल्व, सही है। ट्राइकस्पिड वॉल्व किधर रहता है, देख, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, यहाँ पे। कौन सा वॉल्व है, बोल, ट्राइकस्पिड। कौन सा वॉल्व है, ट्राइकस्पिड। देख अभी ये ओपन है, ध्यान से सुन। अभी ये ओपन है तो देख इधर पैसेज दिख रहा है आपको, ब्लड आ जा सकता है। जब ये क्लोज होता है तो ऐसा हो जाता है, ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, इधर से इधर ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, समझा। बाइकस्पिड वॉल्व इधर रहते हैं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के जंक्शन पे, यहाँ पे रहता है बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे कौन सा वॉल्व रहता है, बोल, बाइकस्पिड। CUS, कस्प का मतलब होता है फ्लैप। क्या होता है, बोल, फ्लैप। ट्राइकस्पिड मतलब 3 फ्लैप, बाइकस्पिड मतलब 2 फ्लैप। इसमें 2 फ्लैप होते हैं, इसमें 3 होते हैं। डायग्राम में मैं 2 ही दिखा रहा हूँ लेकिन इसमें 3 होते हैं। असल में ऐसा रहता है, 1, 2 और यहाँ पे 1 तीसरा। ये तीनों ऐसे बंद होते हैं, तीनों ऐसा ओपन होते हैं, समझे अच्छे से। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व और ये बाइकस्पिड वॉल्व।
कौन कौन सा देखिए, यूस्टाशियन, सेबेशियन, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड। एक लास्ट वर्ड कौन सा है, सेमी ल्यूनार। क्या बेटा, सेमी ल्यूनार। ल्यूनार वर्ड किसके लिए यूज होता है? चांद के लिए, बताया था याद क्या? ल्यूनार वर्ड किसके लिए यूज होता है? ये सोलार का उल्टा होता है। सोलार मतलब सन, ल्यूनार चांद। सेमी ल्यूनार, सेमी मतलब हाफ, तो आधा चांद ऐसा दिखता है ना, तो ये शेप के होते हैं वॉल, इस शेप के होते हैं वॉल, इसलिए इसका नाम ही क्या है, सेमी ल्यूनार। समझा? तीन तीन होते हैं, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, समझा? पल्मोनरी ट्रंक की ओपनिंग पे 3 सेमी ल्यूनार वॉल रहते हैं और सिस्टमिक एओर्टा की ओपनिंग पे 3 सेमी ल्यूनार वॉल। टोटल कितने वॉल्व हो गए? 5। टोटल कितने वॉल्व है बोल? 5। यूस्टाशियन वॉल्व, सेबेशियन वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व और सेमी ल्यूनार वॉल्व्स। काम क्या है सर, क्यों है, अभी सब समझाता हूँ, वर्किंग धीरे धीरे समझ में आएगी आपको, एक साथ पूरा नहीं समझे, पहले अंदर जो जो स्ट्रक्चर्स है ना उसको समझो। अच्छा ये स्पेस देखो, ये स्पेस, जिस स्पेस को ये दोनों वॉल्व कवर करके रखे हैं, ये स्पेस किसके किसके बीच में? एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। तो इस स्पेस को हम लोग कहते हैं एट्रियो, क्या? एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। क्या बोलते बोल? एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। अपर्चर मतलब ओपनिंग, तो ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग है ना, तो क्या बोलेंगे इसको बोल? एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ये भी क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। फर्क क्या रहेगा? ये राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर रहेगा और ये लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। इसको शॉर्ट में एवी अपर्चर बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते बोल? एवी अपर्चर। समझ में अच्छे से? इजी वेरी मच क्लियर। एक बात और, ये जो कॉलमनार कार्नाई दिख रहा है आपको, या उसको हम लोग ट्रेबिकुलर कार्नाई भी बोलते हैं, इसमें ना बीच बीच में आपको कुछ एक्स्ट्रा मसल्स देखने को मिलेगी। देख यहाँ पर दिखा रहा मैं, सब लोग ध्यान से देखना, ऐसी एक्स्ट्रा मसल्स देखने को मिलेगी। इन मसल्स को हम लोग कहते हैं पैपिलरी मसल्स। क्या कहते हैं बोल? पैपिलरी मसल्स। दोनों वेंट्रिकल में, यहाँ पे भी देखने को मिलेगी आपको। दीज मसल्स आर नोन एज व्हाट? से पैपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं इनको? पैपिलरी मसल्स। अब ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स होती है ना बेटा, ध्यान से सुना, जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स होती है ना, ये इन पैपिलरी मसल से अटैच रहती है। इन पैपिलरी मसल से क्या रहती है बोल? अटैच रहती है। जिस चीज के थ्रू अटैच रहती है वो आपको देखने में ऐसा पतले पतले धागे जैसा दिखेगा, देखिए ऐसा दिखेगा। तो ये जो कनेक्शन दिख रहा है कस्पिड वॉल्व और पैपिलरी मसल्स के बीच का, ये कनेक्शन, इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉर्डे टेंडिनाई। क्या बोलते हैं? कॉर्डे टेंडिनाई। अभी सबका नाम लिख रहा हूं, डोंट वरी। इसमें कुछ नाम ऐसे होंगे जो आपकी जबान लेने में थोड़ी अकड़े बिगड़ेगी, चलेगा, शुरुआत है, पहली बार में आप एकदम एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे। उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो, डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस करो, बार बार नाम लो, दोस्तों का नाम रख दो। आज से तेरा नाम काफिया नहीं, तू कॉर्डे टेंडिनाई, तू क्या असली, तू कॉलमनार कार्नाई, ऐसा नाम रख। कैसे भी करके सारे नामों को अपनी जबान पे बिठाओ। समझना अच्छे से? जितनी बार बोलोगे उतनी बार ही आपके जबान पे बैठता जाएगा। इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है ना? चलो ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, खाली ये पल्मोनरी आर्टरी को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर एक ब्रांच गई थी इसकी, एक ब्रांच इस साइड जा रही थी, है ना? और पल्मोनरी ट्रंक और सिस्टमिक एओर्टा की जो आर्क होती है, इसके बीच में क्या देखने को मिलता है, याद कर, लिगामेंटम आर्टरियोजम। वो क्या है आपको भी पता है ना? लेट्स स्टार्ट द लेबलिंग और साथ साथ में मैं आपको एक्सप्लेनेशन देते जा। लेबलिंग स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में एक्सप्लेनेशन देते। ठीक है? तो 4 लेबलिंग तो पक्की है। कौन कौन सी? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले उन्हीं को लेबल करते हैं। सो बेटा ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज, बोलो, राइट atrium. What is this? Right ventricle. What is this? Left ventricle. And this one is left atrium. ये 4 लेबलिंग तो आनी है, पक्की है कि नहीं? This one is, tell me, pulmonary trunk. Pulmonary trunk.
which bifurcates into pulmonary artery. ये भी pulmonary artery, ये भी pulmonary artery. इस वाली का नाम क्या है बोल? लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये वाली राइट पल्मोनरी आर्टरी. राइट पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, ये क्या है बेटा? सिस्टेमिक एओर्टा. सिस्टेमिक एओर्टा. ठीक है. एंड दिस वन इज, टेल मी, लिगामेंटम. ये सब पुरानी लेबलिंग है, अभी कुछ भी नया लेबल नहीं किया मैं, कल वाली लेबलिंग ये सब. लिगामेंटम आर्टेरियोजम. करेक्ट, करेक्ट है. व्हाट इज दिस? बोलो. सुपीरियर वीना कावा. ठीक है. दिस इज इंफीरियर वेना कावा. करेक्ट है. ये रही ब्रेशियोसेफालिक आर्टरी, याद है ना? ब्रेशियोसेफालिक आर्टरी. दिस वन इज कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड दिस वन इज सबक्लेवियन आर्टरी. ठीक है. एक कौन है रे? बोल. पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन कौन सी साइड के? ये लेफ्ट साइड के, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट पल्मोनरी वेन. लेफ्ट पल्मोनरी वेन. एंड दिस वन इज राइट पल्मोनरी वेन. यहां तक सब ठीक? यहां तक मैंने आज कुछ भी नया लेबल नहीं किया, ये सब पुरानी लेबलिंग है जो कल के डायग्राम में ही हमने पढ़ के लिया. अब जो आज की न्यू लेबलिंग्स को ऐड किया गया है उनको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर. ठीक है ना बेटा? ये कौन सा वॉल्व है? ये कौन सा वॉल्व है? यूस्टाशियन वॉल्व. ये कौन सा वॉल्व है? थेबिशियन वॉल्व. अच्छा, ये ओपनिंग किसकी है? कोरोनरी साइनस की. तो तीनों को लेबल करते हैं यहाँ पर. ध्यान से देखना बेटा, ये जो अंदर वॉल दिख रहा है मुझे, कौन सा वॉल्व है? वो यूस्टेशियन वॉल्व. सही. ये जो अंदर की तरफ यहाँ पे वॉल दिख रहा है मुझे, ये वाला वॉल ध्यान से देखना. दिस वन, ये कौन सा वॉल है? थेबिशियन वॉल. कौन सा वॉल है? बोल. थेबिशियन वॉल. और जो ओपनिंग दिख रही है नस की, किसकी ओपनिंग है? किसकी ओपनिंग? कौन से नस की ओपनिंग है? कोरोनरी साइनस. तो ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस. सही है. इसको क्या बोलते हैं? याद कर, अभी बताया था. एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर, है ना? तो ये वाला जो मुझे दिख रहा है, दिस इज एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर. शॉर्ट में इसको एवी अपर्चर बोल. शॉर्ट में क्या बोलते बेटा? बोल. एवी अपर्चर. अच्छा, कौन सी साइड का ये? राइट. राइट एवी अपर्चर. और ये वाला बोलो, लेफ्ट एवी अपर्चर. दिस इज लेफ्ट एवी अपर्चर. अच्छा, इधर शॉर्ट फॉर्म लिखी ना, इधर पूरा नाम लिखो. एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर. ठीक है. एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर, इसी को शॉर्ट में हम लोग एवी अपर्चर भी बोलते हैं. ये इतना समझा रहे? नाउ ये कौन सा वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व. राइट साइड पर ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है. राइट साइड पर कौन सा वॉल्व होता है? बोल. ट्राइकस्पिड वॉल्व. ये कौन सा वॉल्व है? बाइकस्पिड वॉल्व. बाइकस्पिड वॉल्व. अच्छा, बाइकस्पिड वॉल्व को ना मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं. और क्या बोलते हैं उसको? मिट्रल वॉल्व. ठीक है. एक्सप्लेनेशन में जो भी दिखने वाला है ना, मैं सब डायग्राम में बना दे रहा हूं.
ताकि आपको समझने में कोई भी चीज मिसिंग ना हो। अच्छा ये इधर है, ये इधर है, ऐसा एक्सप्लेनेशन पूरा सीधा भेजे में जाना चाहिए। समझ अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों कौन से वॉल्स हैं? सेमील्यूनार वॉल्स। ये दोनों कौन से वॉल्स है? बोल, सेमील्यूनार वॉल्स। दीज आर सेमील्यूनार वॉल्स। तो सर खत्म हो गया? हाँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, अभी पूरा नहीं खत्म हो, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब जरा ध्यान से सुना, कल हमने देखे थे कि बाहर से देखने पर एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ग्रूव दिखता है, वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में ग्रूव दिखता है। अंदर से जब आप देखोगे ना बेटा, तो आपको दोनों एट्रियम के बीच में सेप्टम दिखेगा। क्या दिखेगा? अब सेप्टम किसको बोलते हैं सर? हमारी बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन के कोई भी दो कंपार्टमेंट हो, जब एक वॉल से सेपरेट किया जाता है ना, तो जो वॉल रहती है, वॉल दीवार, उस वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टम। जैसा अपने कबाट में कंपार्टमेंट रहता है, यहाँ पे तेरा कपड़ा रहेगा, यहाँ पे मेरा कपड़ा रहेगा, तो बीच में एक फलका लगा रहता है, एक वॉल लगी रहती है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सेप्टम, बायोलॉजी में। समझ रहे? तो दोनों एट्रियम के बीच में अपने को एक सेप्टम देखने को मिलेगा। सिमिलरली दोनों वेंट्रिकल के बीच में भी क्या देखने को मिलेगा? सेप्टम। ये किसके किसके बीच में? दोनों वेंट्रिकल के बीच में, तो इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते बोल? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होगा उसको क्या बोलेंगे? इंटर एट्रियल सेप्टम, या उसको इंटर ऑरिकुलर सेप्टम भी बोलते हैं। चलते हैं, ये डायग्राम में बना सकते हैं? उसको नहीं बना सकते, क्योंकि इन नसों से क्या बेटा? छुपा हुआ। लेकिन वेंट्रिकल वाला सेप्टम तो दिख रहा है ना, उसको बना ले। सो दिस वन इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझा? अब ये डायग्राम हो चुका है कंप्लीट। नाउ दिस डायग्राम इज कंप्लीट। कौन सा डायग्राम है ये? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। बात मत करे। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। एक चीज जो हम लोग यहाँ पर दिखा नहीं सकते डायग्राम के अंदर, जो इन नसों से छुपा हुआ है, उसको मैं यहाँ पे अलग से दिखा रहा हूं। ध्यान से देख, ये आपके दोनों एट्रियम है। दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम। दोनों एट्रियम के बीच में भी आपको क्या देखने को मिलेगा? सेप्टम। दोनों एट्रियम के बीच में अपने को क्या देखने को मिलेगा? सेप्टम। ये सेप्टम क्या कहलाता है? इंटर एट्रियल सेप्टम, या इसको इंटर ऑरिकुलर सेप्टम भी कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था एट्रियम का दूसरा नाम क्या होता है? ऑरिकल। इसलिए इंटर ऑरिकुलर सेप्टम भी बोलते हैं, या इंटर एट्रियल सेप्टम भी बोल सकते हैं। तो आप जब हार्ट को अंदर से नोटिस करोगे ना बेटा, तो दोनों एट्रियम के बीच में जो वॉल है ना सेप्टम, उस वॉल के बीचों बीच में आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा अंदर की तरफ। डिप्रेशन समझते हैं? ऐसा गड्ढे जैसा देखने को मिलेगा, भरा हुआ रहेगा, लेकिन ओपन नहीं रहेगा, भरा हुआ रहेगा। तो इस वॉल के, इस सेप्टम के बीचों बीच में अपने को ऐसा एक डिप्रेशन देखने को मिलेगा, भरा हुआ है, वो ओपन नहीं है। इस डिप्रेशन को हम लोग कहते हैं फोसा ओवालिस। क्या कहते हैं बोल? फोसा ओवालिस। अब ये फोसा ओवालिस क्या है? ये भी एक रेमनांट है। रेमनांट याद है? किसको बोलते हैं रेमनांट? निशानी, जो बताया कि यहाँ पे पहले ये हुआ करता था। एक रेमनांट और पढ़ा चुका मैं आपको, कौन सा बता? तो क्या नाम है उसका? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। वो भी अभी कुछ काम करके अपने, बस वो क्या दिखा रहा है? एक रेमनांट दिखा रहा है कि जब हम लोग फीटस थे, एम्ब्रियो थे, अपनी माँ के पेट में थे, उस वक्त यहाँ पर एक नस पाई जाती थी, एक डक्ट पाई जाती थी। क्या कहलाती थी वो डक्ट? डक्टस आर्टेरियोसस। अब वो भर चुकी है पूरी अंदर से, तो अब खाली रेमनांट रह गया, वो नस नहीं बची, रेमनांट रह गया, एक निशानी रह गई, ये निशानी। क्या बोलते हैं लोग उसको? लिगामेंटम आर्टेरियोसम। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे हार्ट में जब हम लोग फीटस होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होते हैं, फीटस स्टेज पे होते हैं, तो ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों के बीच में ये क्या है बेटा? सेप्टम। तो इस सेप्टम में बाकायदा एक ओपनिंग होती है। इस सेप्टम में क्या होती है बोले? ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को हम लोग कहते हैं फोरामेन ओवालिस। क्या बोलते बोल? फोरामेन ओवालिस। बायो में फोरामेन का मतलब ही होता है ओपनिंग।
राउंड ओपनिंग, ओपनिंग को क्या कहते हैं बोल, फोरामेन। तो फोरामेन ओवालिस ये फीटल हार्ट में होता है, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था फीटल हार्ट में ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा बहुत मिक्स हो गया तो चलता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है पेट के अंदर, डिलीवरी से पहले पहले ये ओपनिंग भी पूरी क्या हो जाती है, टिश्यू से भर जाती है, फिल हो जाती है। तो फिल होने के बाद कोई ओपनिंग बचेगी क्या, नहीं, बस वहां पे ऐसे गोल गोल दिखेगा कि यहाँ पे कहीं कभी हुआ करती थी क्या, फोरामेन ऑफ ओवालिस, अब नहीं है, अब खाली एक रेमनांट रह गया उसका। तो जो रेमनांट रह गया उस रेमनांट को हम लोग क्या कहते हैं बोल, फोसा ओवालिस। तो ऐसे दो रेमनांट हमारे हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, एक लिगामेंटम आर्टरियोसम और एक फोसा ओवालिस। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आपने अक्सर सुना होगा किसी को बोलते हुए कि उसके दिल में सुराख है, सुना आपने? तो दिल में सुराख का ये मतलब नहीं होता कि ये दिल है, ये इसमें छेद है, दिल है और ये इसमें ऐसा खड्डा हो गया पूरा ऐसा, नहीं, पागल है क्या? ऐसा सुराख रहेगा तो पूरा खून निकल के एब्डोमिनल कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में बह जाएगा, है कि नहीं? जिंदा रहेगा क्या फिर इंसान? हार्ट काम ही नहीं करेगा उसका, अगर ऐसा बाकायदा दिल में सुराख रहेगा तो। ये मतलब नहीं होता इसका। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि बचपन में जब उनके हार्ट का ये फोरामेन ओवालिस दिख रहा है, ये फिल हो रहा था ना, तो कंप्लीटली फिल नहीं कर पाया, पूरी तरीके से फिल नहीं कर पाया, 90% 99% फिल हो गया और थोड़ा बहुत सुराख इसमें बाकी रह गया, यानी फोसा ओवालिस पूरी तरीके से नहीं बन पाया, फोरामेन ओवालिस थोड़ा बहुत खुला रह गया, समझ रहे? तो उस ओपनिंग को बोलते हैं कि दिल में सुराख है, समझ रहे? क्योंकि इस पेशेंट के हार्ट के अंदर थोड़ा बहुत ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो सकता है, मिक्स हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट ज्यादा हैवी काम नहीं कर पाते, उनसे आप थोड़ी मेहनत का काम कराएंगे ना तो उनकी सांस फूलने लगेगी, चक्कर आने लगेगा, धुंधला दिखने लगेगा, आंखों के आगे कालापन आने लगेगा। और अगर ये ओपनिंग गलती से भी बढ़ गई, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट ज्यादा तेज बीट करने लगा या प्रेशर बढ़ गया ब्लड का और ये ओपनिंग ज्यादा ओपन हो गई और पूरा ही ब्लड मिक्स होने लग गया ऑलमोस्ट एट्रियम का, तो फिर सामने वाले की डेथ। आपने सुना होगा इस ओपनिंग से डेथ भी होती है अगर ये बढ़ती जाए, बड़ी हो जाए। इसलिए बचपन में कुछ दिक्कत नहीं होती है, छोटी रहती है, बच्चा जब बड़ा होता है 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल, तो डॉक्टर बोलते हैं इसके दिल में सुराख है, अब दिक्कत होगी आगे, क्योंकि ओपनिंग धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है ब्लड प्रेशर की वजह से। तो फिर इसका इलाज क्या होता है? अगर ज्यादा बड़ी ओपनिंग हो गई है, पेशेंट को जिंदा रखना है, तो एक ही इलाज है, ओपन हार्ट सर्जरी। हार्ट की सर्जरी करके ओपन करके यहाँ पे जहाँ पे ओपनिंग रह गई ना उसको फिल कर दिया जाता है, खत्म। लिटरली ओपन हार्ट सर्जरी नाम सुने हो ना, ओपन हार्ट सर्जरी नाम सुने ना, पेशेंट ऐसा लेटा हुआ है एनेस्थीसिया पे, जनरल एनेस्थीसिया पे, उसके सीने को पूरा चाक किया गया, खोला गया, उसके बाद ये जितनी भी नसें आपको दिख रही है, पल्मनरी, ट्रंक, सिस्टमिक, एओर्टा, इसको क्लिप करके काट देते हैं, ऐसा क्लिप करके ऐसा काट के इसको मशीन से कनेक्ट करते हैं। एक मशीन आती है जिसको हार्ट एंड लंग्स मशीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हार्ट एंड लंग्स मशीन। जब तक दिल पे ऑपरेशन करा, दिल का काम वो मशीन करते रहेगी, क्योंकि भाई जैसे ही दिल को काटना शुरू किए, अब दिल का काम कौन करेगा? बोले क्या सर 2-3 घंटे का ऑपरेशन है, जब तक मत काम करने दो दिल को, है ना, चलेगा नहीं ना, बॉडी में ब्लड कैसे पहुंचेगा फिर? तो जब तक दिल पे सर्जरी चल रही है तब तक दिल का काम कोई मशीन को करना पड़ेगा ना, तो ऐसा हार्ट एंड लंग नाम की बड़ी सी मशीन आती है, तो इन दोनों नसों को क्लिप करके काट करके उसमें कनेक्ट कर दिया। फिर पेशेंट के हार्ट को ओपन करके फोरामेन ओवालिस को पूरा फिल किया जाता है, हार्ट को क्लोज करके स्टिचेस लगा के, और फिर इन दोनों नसों को उनकी जगह पे स्टिचेस लगा के फिर पूरा बंद किया जाता है। इसको ओपन हार्ट सर्जरी बोलते हैं। जाहिर सी बात है सिंपल सर्जरी नहीं है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, टाइम भी लगता है इसको, काफी डिपेंड करता है कितना कॉम्प्लेक्स केस है। 3 घंटा 5 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 20 घंटे तक डॉक्टर सर्जरी करते रहते हैं, अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस रहेगा तो, समझ अच्छे से। और कार्डियोलॉजिस्ट जो स्पेशल सर्जन होते हैं इसके वही करते हैं, कोई भी डॉक्टर ऐसा उठा सोटा नहीं करते, समझ आ रहा है? अभी तुमको सुन के ऐसा लगेगा अरे मेरी माँ इतना भयंकर काम है सर, मर जाएगा पेशेंट। कार्डियोलॉजिस्ट का रोज का काम है, उनका तो रोज का काम है ना, जो सर्जन है उनका तो रोज का काम है। सुबह उठो, मुंह धो, नहा दो, नाश्ता करो, घर पे हॉस्पिटल में जाओ, किसी का दिल फाड़ते बैठो, उनका डेली का काम है, तो उनको करने देने का है नहीं। लेकिन अच्छा सर्जन रहेगा तो वो प्रॉपर करे, इसीलिए जो कार्डियोलॉजी के बड़े बड़े सर्जन होते हैं काफी बुढ़े होते हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस रहता है। समझा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? ठीक है ना। तो ये फोरामेन ओवालिस के बारे में भी आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, इसलिए मैंने ये भी आपको समझा दिया। तो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा क्या हो जाता है बेटा, फिनिश हो जाता है। जरा देखते जो मैंने आपको समझा वही सब दिखा है कि नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा एक टॉपिक जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, हार्ट वॉल्स के बारे में। क्या बेटा?
हार्ट वॉल्स, ये जो 5 वॉल्स पड़ा है ना, आपके टेक्स्ट में खाली इनका नाम और लोकेशन दिया है, ये कब काम करते वो नहीं दिया, दिया है आगे वर्किंग में दिया। मैं आपको अब भी समझा दूं, उसको वर्किंग के ऊपर नहीं छोड़ूंगा, वर्किंग अलग से पढ़ेंगे बाद में, लेकिन हार्ट वॉल का फंक्शन अब भी समझा दूंगा मैं आपको। समझ आ रहा अच्छे से? लेट्स सी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अगर पूछा तो आपको कितना लिखना है, सब लोग ध्यान से देखेंगे टेक्स्ट बुक में अपनी अपनी। पेज नंबर कितना है देख, 170। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट देखते हैं कितना दिया हुआ है अपने को। सबसे पहले एट्रिया के बारे में दिया, देख एट्रिया बोले तो एट्रियम, एक को एट्रियम बोलते हैं ना, दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, एट्रिया। देखो दीज आर थिन वॉल्ड, इनकी वॉल थोड़ी पतली होती है, रिसीविंग चेंबर ऑफ हार्ट। और ये कौन से चेंबर है, ये पहले दिन से बता रहा मैं आपको, जब से सर्कुलेटरी सिस्टम चालू किया। एट्रिया जो होते हैं वो रिसीविंग चेंबर होते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। किसके जरिए, एक बीच में सेप्टम होता है, क्या कहलाते हैं वो सेप्टम, इधर लिखा क्या कहलाते हैं सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ये भी बताया मैंने आपको। आगे बढ़ेंगे बेटा, क्या दिया देखो, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम हैज एन ओवल डिप्रेशन कॉल्ड फोसा ओवालिस। इस इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के ऊपर आपको एक ओवल डिप्रेशन देखने को मिलेगा, क्या कहलाता है डिप्रेशन, बोल, फोसा ओवालिस। ये है क्या, देख, इट इज अ रेमनेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक अपर्चर कॉल्ड फोरामेन ओवालिस। ये एक रेमनेंट है एम्ब्रियोनिक स्टेट पर मौजूद अपर्चर, अपर्चर बोले तो ओपनिंग, ओपनिंग का रेमनेंट है, क्या कहलाती है वो ओपनिंग, फोरामेन ओवालिस। जैसा लिगामेंटम आर्टरियोसम डक्टस आर्टरियोसस का रेमनेंट है, उसी तरह फोसा ओवालिस फोरामेन ओवालिस का रेमनेंट है। समझा अच्छे से? आगे बढ़ेंगे सब लोग। अब आपको एट्रियम में कौन कौन सी नसें आती है वो बता रहा है। तो अभी अपने को पता है, देखिए राइट एट्रियम में सुपीरियर इंफीरियर वेना कब आती है, कोरोनरी साइनस आती है, और लेफ्ट एट्रियम में 4 पल्मोनरी वेन। और देखो वही लिखा है क्या, सुपीरियर वेना कावा, और क्या बोलते थे सुपीरियर वेना कावा को, पी के वाल, ये भी उसी का नाम है, कोई अलग चीज नहीं। वो सुपीरियर वेना कावा ऑल्सो नोन एज पी के वाल, इंफीरियर वेना कावा उसको और क्या बोलते थे, कोश के वाल। तो सुपीरियर वेना कावा ऑल्सो नोन एज पी के वाल, इंफीरियर वेना कावा ऑल्सो नोन एज कोश के वाल। आगे देखेंगे, एंड कोरोनरी साइनस ओपन इनटू द राइट एट्रियम। तो 3 नस राइट एट्रियम में खुल गई, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। आगे देखेंगे, अब इन 3 में से 2 के ऊपर वॉल लगा है ना, किस पे, इंफीरियर वेना कावा पे और कोरोनरी साइनस। इंफीरियर वेना कावा को और क्या बोलते हैं, पोस्ट के वाल। देखो क्या लिखा है, ओपनिंग ऑफ द पोस्ट के वाल, पोस्ट के वाल मतलब कौन है, इंफीरियर वेना कावा। तो ओपनिंग ऑफ द पोस्ट के वाल इज गार्डेड बाय यूस्टाशियन वॉल। मिला, इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग पे यूस्टाशियन वॉल लगा हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, while the Thebesian wall guards the opening of coronary sinus into the right atrium. कोरोनरी साइनस की ओपनिंग पे कौन सा वॉल है, बोल, थेबेशियन वॉल। सही है, तो ये तो हो गया राइट एट्रियम के बारे में। अभी किसके बारे में, लेफ्ट एट्रियम। तो देख लेफ्ट एट्रियम के बारे में क्या दिया है, 4 pulmonary veins open into the left atrium. These opening are without walls. 4 पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में खुलती है। देखो 4 ओपनिंग दिख रही है, किसी में भी वॉल है क्या उधर, नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बोथ द एट्रिया ओपन इनटू द वेंट्रिकल ऑफ देयर रिस्पेक्टिव साइड। दोनों एट्रिया अपनी अपनी साइड के वेंट्रिकल में खुलते हैं, दोनों एट्रिया अपनी अपनी साइड के वेंट्रिकल में खुलते हैं एक ओपनिंग के थ्रू। क्या बोलते हैं इस ओपनिंग को, देख, एवी अपर्चर। देखो क्या लिखा है, ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड बाय एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। सही है। अच्छा, दोनों ही एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर पर वॉल है। देख, ये वाले एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर पे कौन सा वॉल है, ट्राइकस्पिड, और यहाँ पे बाइकस्पिड। देखो उधर लिखा है, these openings are guarded by cuspid wall. The tricuspid wall is present in the right AV aperture, and bicuspid wall, also known as mitral wall, is present at the left AV aperture. सही। आगे देखेंगे बेटा सब लोग, all these heart walls help in maintaining a unidirectional flow of blood. ये सारे हार्ट वॉल किस चीज में काम करते हैं, ब्लड का यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करने के लिए। यूनिडायरेक्शनल फ्लो मतलब ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, बैक फ्लो नहीं करना चाहिए। ये चीज अभी नहीं समझेगी, जब वॉल को और अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा तब समझेगी। आगे देखेंगे सब लोग, दे ऑल्सो अवॉइड बैक फ्लो ऑफ ब्लड। इन हार्ट वॉल की वजह से ही ब्लड का बैक फ्लो क्या होता है, अवॉइड होता है। आगे देखेंगे, ये तो हो गया पूरा एट्रियम के बारे में और वॉल्स के बारे में। अभी किसके बारे में समझा रहा है, देखो वेंट्रिकल्स। देखो दीज आर इंफीरियर, नीचे की तरफ होते हैं ना, थिक वॉल। इसकी वॉल एट्रियम से क्या होती है बेटा, थिक होती है। पंपिंग चेंबर्स ऑफ हार्ट,
ये कौन से चेंबर है? पंपिंग, या और क्या बोल सकते हो? डिस्ट्रीब्यूटिंग। याद है ना, बताया था। आगे बढ़, द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। आगे बढ़ेंगे बेटा, wall of the left ventricle is more muscular and about 3 times thicker than the right ventricle. लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल राइट वेंट्रिकल से ज्यादा मस्कुलर है। ज्यादा मस्कुलर है मतलब उसमें मसल्स ज्यादा मौजूद है। कितना थिक है वो? 3 गुना थिक है वो। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे बेटा। Thicker than the right ventricle. Inner surface of the ventricle show several ridges called columnae, carni और trabecular carni. अंदर की जो वॉल दिखती है इस पे अपने को रिजेस देखने को मिलती है, प्लेन नहीं, रिजेस देखने को मिलती है। क्या बोलते हैं इन रिजेस को? ट्रेबिकुलर कार्ना या फिर कॉलमनार कार्ना। इसको तो लेबल ही नहीं किया मैंने। सो दिस इज कॉलमनार कार्ना, या फिर और क्या बोलते हैं उसको? बोल, ट्रेबिकुलर कार्ना। ठीक है, और ये कौन सी मसल थी ये भी बता दे ना, ये कौन सी मसल थी? पैपिलरी मसल्स। कौन सी मसल्स थी? पैपिलरी मसल्स। और ये जो ग्रीन कलर के कॉर्ड्स दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? कॉर्डे टेंडिने। चलो इनके बारे में भी पढ़ते आगे। देखो सब लोग, इनर सरफेस ऑफ द वेंट्रिकल शो सेवरल रिजेस कॉल्ड कॉलमनार कार्नाe और ट्रेबिकुलर कार्नाe which divide the lumen of ventricle into smaller pocket of fissure. The lumen of ventricle also shows inelastic fibers called chordae tendineae. अंदर ही आपको फाइबर्स भी देखने को मिलेंगे। इन फाइबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? बोल, chordae tendineae। आगे देखेंगे बेटा, these attach the bicuspid and tricuspid wall to the ventricular wall through papillary muscles. मेरा ये chordae tendineae बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल को वेंट्रिकल की वॉल पे पैपिलरी मसल से क्या करते हैं? बोल, कनेक्ट करते हैं। आगे देखेंगे, एंड रेगुलेट देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इन्हीं कॉर्डियल टेंडिनाई से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड का ओपन और क्लोजर क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। कैसे अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। आगे देखेंगे, द राइट वेंट्रिकल ओपन इनटू द पल्मोनरी एओर्टा। सही है क्या? देख, राइट वेंट्रिकल किसमें खुलता है? पल्मोनरी ट्रंक। उसी को उसने और क्या नाम दे दिया? पल्मोनरी एओर्टा। आप ट्रंक लिखो, चलेगा, कोई मसला नहीं। आगे देखेंगे, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन इनटू द एओर्टा। और लेफ्ट वेंट्रिकल किसमें खुलता है? एओर्टा, या और क्या बोलते हैं उसको? सिस्टेमिक एओर्टा। These opening are guarded by 3 semilunar walls each. ये दोनों की ओपनिंग किससे गार्ड होती है? बोल, 3-3 सेमिलुनार वॉल से गार्ड होती है। These walls prevent the bad flow of blood into the ventricle. इससे भी बैड फ्लो को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। समझा? यहाँ पर होता है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर फिनिश। एक बार फिर से देख, मैं आपको बता रहा हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले आप किसके बारे में बताएंगे बेटा? एट्रियम के बारे में। कि एट्रियम जो होते हैं ये सुपीरियर होते हैं, 2 होते हैं, थिन वॉल होते हैं और रिसीविंग होते हैं। करेक्ट है? दोनों एट्रियम के बीच में एक सेप्टम होता है। क्या नाम है उसका? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। उस पर एक डिप्रेशन देखने को मिलता है। क्या नाम है उसका? फोसा ओवालिस। ये रेमनेंट है किसका? फोरामेन ओवालिस। फोरामेन ओवालिस कहां पर मौजूद होता है? एम्ब्रियोनिक हार्ट, जब हम लोग एम्ब्रियो। ठीक है, अब दोनों एट्रियम के बारे में बताओ, कौन सी नस कौन से एट्रियम में खुलती है? तो पहले राइट एट्रियम की बात करते हैं। राइट एट्रियम में कौन कौन सी नस ओपन होती है? सुपीरियर वेना कावा, या उसको प्री केवाल बोलते हैं, इंफीरियर वेना कावा, या उसको पोस्ट केवाल बोलते हैं, और कोरोनरी साइनस। ये 3 नस ओपन होती है राइट एट्रियम में। इसमें से वॉल कितने पे मौजूद है? 2 पे। तो उन वॉल्स के बारे में बताओ। इंफीरियर वेना कावा पे यूस्टाशियन वॉल्व होते हैं और कोरोनरी साइनस पे थिबेशियन। लेफ्ट एट्रियम में कितनी नस ओपन होती है? 4। कौन सी 4? पल्मोनरी वेन्स। इस पे कोई वॉल्व नहीं रहता। अब बताओ कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? तो दोनों साइड का एट्रियम अपने अपने साइड के वेंट्रिकल में ओपन होता है एक ओपनिंग के थ्रू। क्या बोलते हैं इस ओपनिंग को? एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। दोनों एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर पे क्या रहता है? वॉल्व। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर पे कौन सा वॉल्व रहता है? ट्राइकस्पिड। और लेफ्ट पे बाइकस्पिड। यहाँ पे हो गया एट्रियम। अभी किसकी बारी? वेंट्रिकल की। वेंट्रिकल में कितने? 2 इंफीरियर थिक वॉल डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर। सही है। फिर बताओ, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा मस्कुलर है, 3 गुना ज्यादा थिक है। किससे? राइट वेंट्रिकल की वॉल से। दोनों वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होता है। क्या बोलते हैं उस सेप्टम को? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वेंट्रिकल की वॉल पे अपने को रिजेस देखने को मिलती है। क्या बोलते हैं रिजेस को? कॉलमनार कार्ना या फिर ट्रेबिकुलर कार्ना। ठीक है ना? इन रिजेस के बीच में मसल्स देखने को मिलती है। क्या बोलते हैं मसल्स को? पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स दोनों वेंट्रिकल की
बाइकस्फीड और ट्राइकस्फीड वॉल से कनेक्ट होती है फाइबर्स के थ्रू। क्या कहलाते हैं फाइबर्स? तो कॉर्डे टेंडिना। क्या कहलाते हैं बोल? कॉर्डे टेंडिना। राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी ट्रंक निकलती है, लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक एओर्टा। इन दोनों की ओपनिंग पे 3-3 सेमिलुनार वॉल्व होते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको इतना बताना है। अब एक जो जो पॉइंट मैंने बोला है, जो जो पॉइंट आपको टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ दिखा है, वो सारे पॉइंट्स आपको डायग्राम में मिल जाएंगे, कुछ भी मिसिंग नहीं। फोसा ओवालिस, फोरामेन ओवालिस डायग्राम में मिसिंग था तो मैंने नीचे अलग से करके दे दी। एक एक लाइन उधर टेक्स्ट बुक में इंटरनल स्ट्रक्चर की जो लिखी हुई है उसका डायग्राम में मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया कहां पर होता है वो। आप उसको पढ़ते जाओ, डायग्राम देखते जाओ, डाउट कभी नहीं आएगा। अब मेरा ये एक्सप्लेनेशन याद है, समझ में अच्छे से कर लो। किसी को क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट हार्ट वॉल्स। अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे बेटा? हार्ट वॉल्स। हार्ट वॉल्स पढ़ते फिर मैं कंडक्टिंग सिस्टम को स्टार्ट करता हूं, फिर उसके बाद वर्किंग पढ़ना रहेगा। इधर देख, बोर्ड पर देख, बोर्ड पर देख। हार्ट वॉल्स, कितने हार्ट वॉल्स प्रेजेंट होती है अपनी हार्ट में? 5। कितने हार्ट वॉल्स होते हैं बोल? 5। तो हम लोग पांचों के बारे में क्या करेंगे सुन। पहले तो हार्ट वॉल्स का काम क्या होता है? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्या करना? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। ब्लड एक रास्ते से आया, उसी रास्ते वापस ना चले जाए, इसको रोकने का काम किसका रहता है बोल? हार्ट वॉल का। तो हम लोग क्या करेंगे? पांचों हार्ट वॉल के नाम पढ़ेंगे, उनका पोजीशन, वो कहां पर मौजूद होते हैं, लोकेशन, ठीक है ना, कहां से कहां ब्लड को जाने से रोकते हैं और कब रोकते हैं। समझ आ रहा अच्छे से? ठीक है ना। तो ध्यान से देख, क्या क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मैं एक टेबल के फॉर्म में दे रहा हूं आपको। सबसे पहले मैं हार्ट वॉल का क्या लिखूंगा बेटा? नाम। उसके बाद लोकेशन, कहां पर है वो। लोकेशन के बाद प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को कहां से कहां पे रोकता है वो और कब रोकता है, एंड व्हेन। तो ये 4 चीजें हम लोग वॉल्स के बारे में पढ़ने वाले। सबसे पहले उठाते हैं यूस्टाशियन वॉल्स को। किसको? यूस्टाशियन वॉल। किधर रहता है ये बोल? कहां रहते हैं? इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग पे, ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा। और दूसरा उठाते हैं हम लोग थिबेशियन वॉल। दूसरा किसको उठा रहा हूं मैं? थिबेशियन वॉल। किधर रहता है बोल? ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। ये दोनों काम एक ही टाइम पे करते हैं, दोनों काम एक ही टाइम पे करते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ समझा रहा हूं। जरा ध्यान से देख, शुरुआत में मैंने आपको बताया हमारा जो हार्ट धड़कता है वो साइक्लिक रेट में धड़कता है। एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डिस्टोल, तीनों में होता क्या है वो भी बताया। एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर जो ब्लड होता है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है। वेंट्रिकल सिस्टोल के टाइम पर जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक और सिस्टमिक एओर्टा में जाता है। और जॉइंट डायस्टोल के टाइम पर एट्रियम में ब्लड आने लगता है। सही है? चल इधर ध्यान से देख। तो हार्ट का जॉइंट डायस्टोल हुआ, क्या हुआ बेटा? जॉइंट डायस्टोल हुआ, ये रिलैक्स हो रहा है, तो दोनों एट्रियम में क्या होने लगेगा बोल? ब्लड भरने लगेगा। तो सुपीरियर वेना कावा से ब्लड इधर आ रहा है, पल्मोनरी वेन से ब्लड इधर आ रहा है, और इंफीरियर और कोरोनरी साइनस से ब्लड इधर आ गया। चल दोनों एट्रियम में ब्लड भर गया, दोनों एट्रियम में ब्लड भर गया, जॉइंट डायस्टोल खत्म हो गया। अब क्या चालू होगा इसके बाद? क्या चालू होगा इसके बाद? एट्रियल सिस्टोल। तो जैसे ही दोनों में ब्लड भरा, अब क्या होने वाला है बोल? एट्रियल सिस्टोल। कहां से ब्लड आया था एक बार फिर से देख। यहाँ पर ब्लड आया था सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस से। यहाँ पर ब्लड आया था 4 पल्मोनरी वेन से, ब्लड भर चुका है। कौन सा प्रोसेस चालू हुआ अभी? एट्रियल सिस्टोल। तो जब एट्रियल सिस्टोल होगा, ये दोनों कॉन्टैक्ट करेंगे तो ब्लड किधर जाएगा? नीचे। तो भाई यहाँ तो नीचे मतलब यही हुआ, इसमें वापस नहीं जा सकता क्योंकि वो ओपनिंग ऊपर है। तो यहाँ तो नीचे मतलब इधर ही हुआ, यहाँ नीचे मतलब 3 ओपनिंग है उसके पास। देख राइट एट्रियम में नीचे मतलब कितनी ओपनिंग है? 3। कौन कौन सी सर? राइट एविया पर्चर, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग और इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग। ये जाना किधर चाहिए? एविया पर्चर में। इन दोनों में रिटर्न जाना चाहिए क्या? ये मतलब ही क्या हुआ? जैसे आया वैसे चलेगा। तो इसी टाइम पर ये दोनों वॉल क्या हो जाते बोल? बंद हो जाते। कब बंद होते समझा? जब एट्रियम का क्या होता है बोल? बोल बोल बोल। एट्रियम का क्या होता है? सिस्टोल। जब एट्रियम का सिस्टोल हो जाता है तो राइट एट्रियम से ब्लड इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस में रिटर्न ना चला जाए, इसीलिए यूस्टाशियन और थिबेशियन वॉल क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं।
समझा? तो ये ध्यान से देख, ये दोनों ही, चाहे यूस्टाशियन हो चाहे थेबिशियन हो, ये दोनों ही कब रोकते हैं ब्लड के बैक फ्लो को? ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। कब रोकते हो? ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। ये भी ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। दोनों ही एट्रियल सिस्टोल के टाइम पर ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं, जब एट्रियम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कहां से कहां जाने से रोकते? देख, यूस्टाशियन वॉल कहां से रोकता है? देख, ब्लड राइट एट्रियम से रिटर्न से इंफीरियर वेना कावा में ना चला, इसको रोकता है, ठीक है ना? तो यूस्टाशियन वॉल क्या कहता है? प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू इंफीरियर, ब्लड राइट एट्रियम से रिटर्न इंफीरियर वेना कावा में ना चले जाए, इस ब्लड फ्लो को रोकने का काम किसका है? यूस्टाशियन। कब रोकता है? जब एट्रियम क्या करते हैं? सिस्टोल। थेबिशियन वॉल कहां से कहां जाने से रोकता है ब्लड को? बता। राइट एट्रियम से कोरोनरी साइनस में। तो प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम, बोल, राइट एट्रियम टू कोरोनरी साइनस। और कब करता है ये? ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टम। तो 5 में से 2 वॉल हो गए। तीसरा कौन सा? बोल, ट्राइकस्पिड वॉल। और चौथा बाइकस्पिड। बाइकस्पिड का और एक नाम क्या है? मिट्रल। देखेंगे अब ये प्रेजेंट कहां पर होते हैं बता। ट्राइकस्पिड वॉल किधर रहता है? देख, राइट साइड के एवी अपर्चर साइड है, तो ये रहता है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर पे। कहां रहता है? बोलिए, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। और ये कहां पर रहता है? बाइकस्पिड। बाइकस्पिड कहां रहता है? बोल, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। सही सही। अब ये दोनों कब काम करते हैं जरा ध्यान से देखना बेटा। इधर देख, इधर देख, इधर देख। एट्रियल सिस्टोल हो गया, यहां का ब्लड कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहां का ब्लड कहां गया? राइट वेंट्रिकल। तो खून किधर भर चुका है? बोल, वेंट्रिकल में भर चुका है। अब बताना, एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या होने वाला है? एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या होने वाला है? वेंट्रिकल सिस्टोल। तब ये कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ब्लड किधर जाएगा? ऊपर। तो भाई यहां से ब्लड आया था, इसके कॉन्ट्रैक्ट करते रिटर्न ऊपर चला जाएगा ना, जाना चाहिए क्या? नहीं। इसी टाइम पर ये दोनों वॉल क्या हो जाते हैं? बोल, बंद हो जाते। तो जब ये बंद हो गया तो यहाँ के ब्लड को यही रास्ता बचा ना, और जब ये बंद हो गया तो यहाँ के ब्लड को ये रास्ता बचा। अगर बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल बंद नहीं होते, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड ऊपर की तरफ भागा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल बंद नहीं होते, तो खून पल्मोनरी ट्रंक और सिस्टमिक एओर्टा के साथ साथ एट्रियम में रिटर्न घुस जाता। समझा अच्छे से? तो ये दोनों ही कब बंद होते हैं? जब वेंट्रिकल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो दोनों ही कब काम करते थे? ड्यूरिंग, बोल, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये भी कब काम करता है? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है। ये दोनों ही तभी बंद होते हैं। अब जरा ध्यान से देख, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो ब्लड को कहां से कहां जाने में रोकता है? बोल बोल बोल, कौन सा वेंट्रिकल है? राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में। तो प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम। बाइकस्पिड वॉल्व ब्लड को कहां से कहां जाने से रोक रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम। तो प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। जब नीट वगैरह को प्रिपेयर करोगे ना बेटा, नीट वगैरह को प्रिपेयर करोगे जब, अगर फ्यूचर में कभी करे, और ये चैप्टर चलता रहेगा, और सर या टीचर जहां से भी पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सब पढ़ाते रहेंगे। दुआ दोगे मेरे को उस दिन, अब भी बता रहा हूँ, दुआ दोगे मेरे को उस दिन। ये वॉल्व्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, कोई इतनी मेहनत नहीं करता इसके ऊपर। ये टेबल ढूंढते नहीं बैठे ना, मेरा नाम अयूब खान ने, पढ़ाना छोड़ दो। जिस दिन नीट का प्रिपेयर किए और सर ने या मैडम ने हार्ट वॉल्स के बारे में पढ़ाना शुरू किया, उस दिन तुम्हारी नजर इस टेबल को ढूंढेगी। देखना, एमसीक्यू इसी के ऊपर बनते हैं। कहां से कहां बैक फ्लो, कौन सा वॉल्व रोक रहा है, कब रोक रहा है, इसी के ऊपर बनता है एमसीक्यू। समझा रहे? बहुत ध्यान से देखो। मैं सिर्फ ऐसा नहीं पढ़ रहा कि आपको खाली बोर्ड में ही काम आ जाए, बोर्ड में तो काम आएगा ही आएगा,
100%। नीट वगैरह में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे, समझ में आ रहा है? तो एकदम फोकस पूरा इधर ही रखो। मैं एक वॉल पढ़ाने के बाद घूम रहा हूँ ना तो 2 जन ऐसे दिख रहे मेरे को, दूसरा वॉल पढ़ाने के बाद घूम रहा हूँ तो वो दोनों होश में आ जा रहे, बाकी के दो मेरे को ऐसा लग रहा है हार्ड पढ़ा रहा हूँ, लोरी सुना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? नालायक लोग, थोड़ा अटेंटिव रहो, ध्यान दो इधर, ये सब समझेगा नहीं फिर बाद में, मैं मेरी गारंटी है। इसको ढूंढोगे फिर वो टेबल कॉल करोगे, आयुब सर टेबल बनवाए थे, है क्या तेरे पास, ऐसा कॉल करोगे फिर एक दूसरे को। नोट्स तो संभाल के रखते नहीं, रद्दी में बिक जाएगी फटफट, है कि नहीं? जरा ध्यान देखो इधर, अटेंटिव रहो इधर, समझे अच्छे से? चल इधर देख, लास्ट वॉल कौन सा बेटा बोल, 5वां? सेमी ल्यूनार वॉल। सेमी ल्यूनार वॉल कहां पे रहता है बोलिए, कहां पे रहता है? ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी ट्रंक और ओपनिंग ऑफ सिस्टमिक एओर्टा, ठीक है ना? ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टमिक एओर्टा, पल्मोनरी ट्रंक और सिस्टमिक एओर्टा की ओपनिंग पे रहता है, ठीक है ना? अब ये दोनों काम कब करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखना। चल वेंट्रिकल सिस्टोल किए, ध्यान से देखा, वेंट्रिकल सिस्टोल किए, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ब्लड इधर ऊपर चढ़ गया, ब्लड इधर क्या गया, ऐसा ऊपर चढ़ गया, अब ऊपर जाने लगा था ब्लड। इसी टाइम पर वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद क्या होता है बोल, जॉइंट डैश, पूरा हार्ट क्या होता है, रिलैक्स। तो जब पूरा हार्ट रिलैक्स होता है, एट्रियम में ब्लड आने लगता है, तो यार जब ये रिलैक्स होगा तो वेंट्रिकल में भी ब्लड खींचेगा ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होता तो ब्लड ऊपर फेंकेगा, तो जब रिलैक्स होगा तो ऊपर का ब्लड नीचे खींचेगा, तो रिलैक्स होते ये जब ब्लड ऊपर चलेगा ना, रिटर्न नीचे आने लगता है। तो अब ये सिस्टमिक एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक से वेंट्रिकल में नहीं आना चाहिए, उसी टाइम पर ये सेमी ल्यूनार वॉल्व क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। समझा अच्छे से? तो सेमी ल्यूनार वॉल्व कब बंद होता है समझा, जॉइंट डायस्टॉल के टाइम। जब जॉइंट डायस्टॉल होता है, या ज्यादा अच्छे से अगर मैं बोलूं, जब वेंट्रिकल का डायस्टॉल होता है तो वेंट्रिकल में ब्लड हो सकता है रिटर्न आ जाए पीछे, उसी टाइम पर सेमी ल्यूनार वॉल्व क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये कब बंद होता है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, बोलना, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है उस टाइम पर ये बंद होता है। कहां से कहां रोकता है ब्लड को, देख कहां से कहां रोकता है, ये वाला सेमी ल्यूनार कहां से कहां रोक रहा है, पल्मोनरी ट्रंक से राइट वेंट्रिकल, तो प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी ट्रंक to right ventricle and from systemic aorta to left ventricle. This completes your walls present in human heart. समझा एकदम अच्छे से? ऑलमोस्ट मैंने आपको सबका काम बता दिया, बस एक चीज का काम मैंने आपको नहीं बताया। कौन सी मालूम? वो एक चीज, ये कॉर्डेट टेंडन है, कॉर्डेट टेंडन है। ये काय को है मालूम? हम लोग जिस मकसद से जानवर को घर में बांधते टाइम उसके गले में रस्सी डालते ना, सेम उसी मकसद से ये इधर मौजूद है। काय को डालते जानवर के गले में रस्सी, काय को बांधते उसको खूंटे से, उसकी लिमिट डिसाइड करने के लिए, इससे आगे नहीं आना चाहिए वो, नहीं समझा? तुम्हारा घर बहुत बड़ा, जैसा गाँव में रहता है, बरामदा बहुत बड़ा रहता है, उधर बड़ी रस्सी डालते, वो इधर भी जाता है चरने, इधर भी जाता है, इधर भी चरने। अब अपने यहाँ छोटे छोटे घर रहते हैं, अब उसको तुमने बाथरूम के पास बांधे, अब उसकी रस्सी 5 मीटर लंबी कर दी, रात में सोते रहोगे वो तुम्हारे ऊपर आके चढ़ के बैठेगा, क्यों? क्योंकि उसकी रस्सी क्या थी, लंबी। अब मेरे को लिमिट रखने का, यहाँ से अगर मेरा हॉल शुरू हो रहा है तो इसके आगे नहीं आना चाहिए वो जानवर, तो मैं उसकी रस्सी वहीं तक रखूंगा, कितना भी आगे तक भागेगा तो वहां पे आके ऐसा ऐसा करेगा, है ना? बकरे लोग देख, लिमिट वहां तक रख दो और फिर उस लिमिट से आगे बढ़ के ऐसा उसको खाना दिखाओ, देख कैसा ऐसा ऐसा करते लोग। यही काम करता है आपका कॉर्डेट टेंडन है। अभी देखिए ऐसा लूज है, ऐसा दिख रहा है। अब होता क्या मालूम, ध्यान से सुन, मैं क्या बोल रहा हूं। अभी ऐसा है दोनों, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल, और कॉर्डेट टेंडन है कैसा है, लूज है। अब जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो अचानक से ऊपर को जाने वाला है, तो हो सकता है जो ऐसा था ऐसा हो जाए, तो मकसद क्या होगी, काम कर पाएगा अपना, ऐसा था ऐसा हो गया, ओपनिंग तक भी खुली है, ब्लड चला जाएगा ऊपर। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये दोनों ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, जैसे ये अपर्चर तक पहुंचते हैं ना, ये जो कॉर्डेट टेंडन आपको दिख रहा है, ये पूरा क्या हो जाता है, टाइट। अभी आगे जाना भी चाहेंगे तो नहीं जा पाएंगे। आप समझे इसका काम क्यों है? देखिए इतना सा ऑर्गन है, इतना सिस्टमैटिक काम कर रहा है, देख रहे हो?
कितने प्रॉपर तरीके से उसको डिजाइन किया गया है, कुछ भी उल्टा नहीं जा सकता है, कुछ भी अपनी लिमिट से ज्यादा काम नहीं कर सकता है, और इतने से में इतने सारे स्ट्रक्चर, और हर किसी स्ट्रक्चर का अपना प्रॉपर काम। एक भी स्ट्रक्चर ने अपना काम करना बंद किया, खराब किया, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने सुना रहेगा पेशेंट्स के बारे में, अरे उसका हार्ट वॉल खराब हो गया तो रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरा हार्ट वॉल डालना पड़ेगा। इसमें पांचों में से एक भी वॉल खराब होगा ना, ब्लड सप्लाई बराबर हो नहीं पाएगा, क्योंकि वहां से क्या होने लगेगा, फिर बैक फ्लो होने लगेगा। समझ अच्छे से? तो कॉर्डेट एंजिना का क्या काम रहता है, समझा? जब वेंट्रिकल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल बंद होने लगता है, तो रिटर्न से एट्रियम में ना चले जाए, उसको रोकने का काम किसका होता है, कॉर्डेट एंजिना। ये जब भी आपको लूज दिख रहा है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने पे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल जब ऊपर भागता है तो उसको पूरी तरीके से क्या कर लेता है, टाइट कर लेता है, और यहाँ पे रुक जाते हो, अंदर नहीं जा पाते। समझ में अच्छी से? इज इट वेरी मच क्लियर? तो पांचों वॉल समझे, 5 वॉल होते हैं, यूस्टाशियन, थिबेशियन, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और सेमिल्यूनर। यूस्टाशियन कहां पर होता है, इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग पे। कब बंद होता है, जब एट्रियम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों बंद होता है, ताकि ब्लड राइट एट्रियम से इंफीरियर वेना कावा में रिटर्न ना चले। थिबेशियन कहां पर होता है, थिबेशियन कहां पर होता है, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। ये भी कब बंद होता है, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों बंद होता है, ताकि ब्लड राइट एट्रियम से कोरोनरी साइनस में रिटर्न ना चले। ट्राइकस्पिड वॉल किधर रहता है, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। कब बंद होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों बंद होता है, ताकि ब्लड राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ना चला जाए। बाइकस्पिड वॉल किधर रहता है, बोल, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर। कब बंद होता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों बंद होता है, ताकि ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ना चला जाए। लास्ट है सेमिल्यूनर वॉल्स, कहां पर होते हैं ये, पल्मोनरी ट्रंक और सिस्टमिक एओर्टा की ओपनिंग पे। कब बंद होते हैं, जब वेंट्रिकल क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। क्यों बंद होते हैं, ताकि सिस्टमिक एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक से जो ब्लड है वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में रिटर्न ना आए। समझा? तो कभी कभी ना ये भी क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वॉल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट इन डिटेल। ह्यूमन हार्ट में जितने वॉल्स प्रेजेंट है उनको समझाओ। तो आप कैसा लिखेंगे, सर ये टेबल बना के छोड़ देंगे, कुछ नहीं आता रहेगा तो ये कर देना, अगर ये याद रहेगा तो मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन आपको आंसर लिखना कैसा है, पॉइंट वाइज। देयर आर 5 वॉल्स सीन इन द ह्यूमन हार्ट। नंबर 1 यूस्टाशियन, नंबर 2 थिबेशियन, नंबर 3 ट्राइकस्पिड, नंबर 4 बाइकस्पिड, नंबर 5 सेमिल्यूनर। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शन ऑफ ऑल दीज वॉल्स इज टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। फिर नंबर 1 में हेडिंग डालेंगे यूस्टाशियन वॉल, उसके पहले पॉइंट में लिखेंगे इट इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा। फिर उसका सेकंड पॉइंट, इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू इंफीरियर वेना कावा ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। 2 पॉइंट हो गए इसके। सेकंड हेडिंग क्या है, सेकंड हेडिंग थिबेशियन वॉल, उसका पहला पॉइंट, इट इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। सेकंड पॉइंट, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू कोरोनरी साइनस ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। थर्ड हेडिंग डालेंगे ट्राइकस्पिड वॉल, उसका पहला पॉइंट, इट इज प्रेजेंट एट दी राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ऐसे इसका, ऐसे इसका। समझा अच्छे से? अभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन एनी 3 वॉल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, एक्सप्लेन एनी 2 वॉल्स इन द प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन अबाउट द फॉलोइंग वॉल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। अब नीचे 2 का नाम दिया, ट्राइकस्पिड वॉल, सेमिल्यूनर वॉल, खाली इन 2 के बारे में समझाना। तो वॉल्स के बारे में पूछेगा तो कर लेंगे, इस पे एमसीक्यू वगैरह है तो कर लेंगे। तो मैंने 2 टॉपिक आपको पढ़ा दिया, कौन सा 2 टॉपिक बोल, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विद डायग्राम और वॉल्स प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट या हार्ट वॉल्स। समझा अच्छे से? ये पूरा कंप्लीट करें, फिर कंडक्टिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। पहले डायग्राम बनाएंगे अच्छे से ये पूरा, और उसके बाद ये पूरा टेबल लिख के लेंगे। दिल तो है दिल का एतबार।